कहानी की शुरुआत में 1978 का टाइम दिखाते हैं। यहाँ बैरी सील नाम का आदमी जो कि एक पायलट है प्लेन उड़ा रहा है। इसके अलावा प्लेन में सब सो रहे हैं, इवन इसका को पायलट भी। ये देखकर बैरी सील ने प्लेन को ऑटो पायलट से हटा के 2-4 बार हिलाया, जिससे सारे यात्रीगण कोमा में से जाग गए। और फिर बैरी माइक में कहता है कि मौसम की वजह से थोड़े झटके लग गए, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये कह जो कि एक ट्रू स्टोरी है। बैरी सील एक शादीशुदा आदमी है और 2 बच्चों का बाप भी। एक दिन लॉन्ज में उसे शॉफर नाम का आदमी मिला। शॉफर जानता था कि वो एक पायलट है। वेल ड्रेस से तो ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाला लग रहा है। शाफर ने उसे और पैसे कमाने का ऑफर दिया, बोले तो ऊपर की कमाई। उसे बस शाफर के बताए हुए एरिया में प्लेन लेके जाना था और प्लेन में एक हिडन कैमरा लगा होगा जिससे उसे फोटोज लेनी थी। बाय द वे शाफर एक CIA एजेंट है और वो चाहता है कि बैरी गवर्नमेंट के लिए काम करे। बैरी लालची तो था ही, तो आते हुए पैसे को मना नहीं कर पाया। वो गवर्नमेंट के लिए काम करने को तैयार था, मगर उसे ये बात सीक्रेट रखनी होगी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी। फिर बैरी ने काम शुरू कर दिया। वो अलग अलग आइलैंड के ऊपर से फोटो क्लिक करते हुए निकलने लगा। कई बार तो उस पर गोली भी चली, मगर वो बच गया। लेकिन एल सल्वाडोर में गोली उसके प्लेन के इंजन को हिट कर गई। फिर भी वो दूसरे इंजन से ही प्लेन को वहां से सही सलामत निकाल लाया। उसने जो फोटोज क्लिक की थी वो CIA के लिए बहुत ज़रूरी थी। फिर CIA की तरफ से बैरी को एक नया काम मिला। उसे अब पैनामा सिटी के जनरल से डील करनी थी। उसका काम था जनरल को ड्रग सप्लाई करना और बदले में जनरल से कम्युनिस्टों की जानकारी लेना। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक रोज उसे मेडिलिन कार्टेल के लोगों ने उठा लिया। दोस्तों, अगर आपने नार्कोस सीरीज देखी है तो आप मेडिलिन कार्टेल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। वे उसे पाब्लो एस्कोबार के बंगले पे ले गए, जहां होरे नाम का बंदा उससे मिला। होरे उसके बारे में सब जानता था, वो कहाँ काम करता था, अभी किसके लिए काम कर रहा है, बीवी का नाम क्या है, बच्चे कितने हैं, सब डिटेल थी उसके पास। वो चाहता था कि बैरी पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करे और मेडिलिन कार्टेल के ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। बदले में वे उसे अमीर बना देंगे, इतना अमीर जितना कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर होरे ने उसे पाब्लो एस्कोबार से मिलवाया और बताया कि पहले भी उन्होंने ड्रग्स को अमेरिका पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वे बुरी तरह से फेल हो गए। अगर बैरी उनका ये काम करेगा तो उसे 1 किलो ड्रग्स के बदले $2000 मिलेंगे। बैरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा अमाउंट था। वो इस काम के लिए मान गया और उसने एक बारी में ही 300 किलो ड्रग्स भरवा ली, यानी कि एक ट्रिप में ही $6 लाख की कमाई, करीब करीब 5 करोड़ रुपए। उसने उनसे प्लेन को धक्का लगवाया ताकि उसके प्लेन को उड़ाने के लिए उसे जगह मिल सके। बंदे शर्त लगा रहे थे कि उसका प्लेन क्रैश करेगा, लेकिन इतने वजन के बावजूद भी बैरी सील ने प्लेन को उड़ा दिया। अमेरिका में एक खास जगह पर पहुंच के उसने प्लेन का एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोला और उससे कोकेन को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। नीचे एक आदमी ने सभी पार्सल्स को कलेक्ट कर लिया और इस तरीके से बैरी का ये मिशन सक्सेसफुल रहा। अब मेडिलिन कार्टेल और बैरी साथ में बिजनेस करने लगे। वो वापस कोलंबिया भी गया। उसे उसके काम के बदले नोटों से भरा हुआ बैग मिला। हालांकि तभी DEA ने पाब्लो एस्कोबार के घर पर रेड मार दी, जिसके चलते बैरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बैरी के साथ साथ पाब्लो और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वे बहुत जल्द छूट गए, शायद जज को पैसे खिला के। लेकिन बैरी कोलंबिया की जेल में फंसा रहा। इसके पास शॉफर आया जो इसे यहाँ से निकलवा सकता था, लेकिन इसके लिए बैरी को फिर से CIA के लिए काम करना पड़ेगा। शॉफर ने उसे बताया कि सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ आइलैंड पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकन्स नहीं चाहते कि निकारागुआ में वियतनाम जैसी स्थिति बने, इसलिए वे चाहते थे कि निकारागुआ के फ्रीडम फाइटर कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़े और निकारागुआ को आज़ाद कराए। तो फ्रीडम फाइटर्स को असला बारूद पहुंचाने का काम इन्होंने बैरी को सौंप दिया। उन्होंने बैरी को बताया कि उसके घर पर बहुत जल्द रेड पड़ने वाली है, इसलिए बैरी ने फटाफट घर शिफ्ट किया और CIA की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। वहां उसे शॉफर मिला और उसने बताया कि दूर दूर तक ये सारी ज़मीन तुम्हारी है, और उसे एक पर्सनल एयरपोर्ट, प्लेन और बहुत सारे हथियार भी मिले जो उसे सप्लाई करने थे। साथ ही उसे पैसों से भरा हुआ वो बैग भी मिल गया जो उसने मेडिलिन कार्टेल के ड्रग सप्लाई करके कमाए थे। वो फिर घर गया जहाँ उसकी बीवी सामान को लेकर झगड़ा करने लगी कि यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन है और ना ही फ्रिज। ये सुनते ही बैरी ज़मीन पर नोटों की गड्डी फेंकने लगा और उसने अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि वो जल्दी सब ठीक कर देगा। फिर वो अपने पहले मिशन पे गया जहाँ के लोग इतने जंगली थे कि उन्हें गन से ज़्यादा बैरी के जूतों में इंटरेस्ट था।
फिर वो दूसरे मिशन के लिए गया। इस बार उसे वहाँ होरे मिल गया। इतने टाइम बाद किसी जान पहचान के को देख के उसे अच्छा लग रहा था। होरे उसे अपने साथ ले गया। कार्टेल ने उसके साथ एक डील की। बैरी ने मीना टाउन में गन लोड की और शोफर के बताए हुए रास्ते के जरिए वो किसी भी तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बचते बचाते मेडेलिन पहुंच गया। वहां उसने गन्स कार्टेल को दे दी और उनसे ड्रग्स ले लिए। फिर वो पनामा गया प्लेन में तेल डलवाने। ये काम भी उसका बिना किसी रुकावट के हो गया क्योंकि वो पनामा के जनरल को जानता था। हालांकि फ्री में कोई कुछ नहीं करता। प्रोटेक्शन के बदले ड्रग्स का एक बैग जनरल के पास भी गया। वापस आते वक्त उसने ड्रग्स के पैकेट लुजियाना में फेंक दिए। ये काम इतना बड़ा था कि उसे अब मदद चाहिए थी, जिसके लिए उसने 4 लोग हायर किए। वे लोग हर मिशन पर अलग अलग प्लेन उड़ाते। एक प्लेन में 300 किलो कोकेन, मतलब 4 प्लेन में 1200 किलो कोकेन, और एक ही ट्रिप के बन गए $2.5 मिलियन, रफली 20 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक ट्रिप के। इसके बाद शोफर ने बैरी से कहा कि वो अपने साथ जितने हो सके उतने विद्रोही अमेरिका लेके आए, क्योंकि CIA ने बैरी की जमीन पर नया ट्रेनिंग बेस बना दिया था। बैरी का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा था। अब उसके पास भेजने के लिए ज्यादा गन्स थी, लाने के लिए ज्यादा विद्रोही। वो रास्ते में फोटोज भी लेता CIA की मदद करने के लिए, और साथ में वो पाब्लो एस्कोबार के ड्रग्स भी सप्लाई कर रहा था। बैरी सील के पास इतना पैसा हो गया था कि उसे अलग अलग बिजनेस में पैसे डालने पड़े, जिसे हम आसान भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। उसने मीना टाउन के ज्यादातर लोगों को बिजनेस खुलवा दिया। शहर के अंदर कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर भी बैरी को समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे को वो कैसे इस्तेमाल करे। उसके पास हर तरफ कैश ही कैश था। फिर एक दिन उसके घर लूसी का पगला भाई जेबी आ गया। जेबी, जो कि उसका साला था, वो यहाँ काम की तलाश में आया था। बैरी ने उसे एयरपोर्ट की सफाई करने का काम दे दिया। जेबी को एक दिन नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया और वो तुरंत एक नई कार खरीद लाया, साथ में एक गर्लफ्रेंड भी, जो कि कार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में मिल गई। अब DEA भी उनके प्लेन का पीछा करने लगी, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण DEA को उनका पीछा छोड़ना पड़ा। FBI भी इसमें शामिल हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा मीना टाउन कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गया था। फिर मीना टाउन का एक बैंक दिखाते हैं, जहां बैंक वालों ने बैरी के पैसे को रखने के लिए अलग से एक रूम बनवाया। इधर FBI एजेंट मीना टाउन में घूम रहा था। वो हैरान था ये देखकर कि यहाँ सब चीज़ एकदम शहर जैसी है, और तो और हर कोई महंगी महंगी कार में घूम रहा है। दूसरी तरफ DEA बैरी का पीछा कर रही थी। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बैरी ने जानबूझकर प्लेन क्रैश कर लिया, जिसके चलते बहुत सारी कोकेन का नुकसान हो गया। पुलिस से भागने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। इसी बीच कोलंबिया की न्यूज़ दिखाते हैं, जहां मेडेलिन कार्टेल इस वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा था, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसके चलते कोलंबिया की सड़कें खून से लथपथ हो गई थी। इस सब के चलते मेडेलिन कार्टेल को कोलंबिया से भागना पड़ा। अब कोकेन सप्लाई करने के लिए सबसे बढ़िया जगह थी निकारागुआ। वहीं बैरी पाब्लो एस्कोबार से मिला। इसी बीच जेबी को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी नोटों से भरे बैग के साथ। जेबी की बेल करा के बैरी उसे एक अलग कार तक छोड़ने आया, ताकि वो कार में बैठ के हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। और हुआ भी ऐसा ही। कार में बैठते ही जेबी हमेशा के लिए चला गया, दुनिया से ही। इस बॉम्ब के बारे में बैरी को कुछ नहीं पता था। ये बॉम्ब उसकी कार में मेडेलिन कार्टेल यानी कि पाब्लो एस्कोबार ने लगवाया था, क्योंकि जेबी उनके बिजनेस के लिए खतरा था, इसलिए उसे मरवा दिया गया, वो भी कोलंबिया में बैठे बैठे। फिर शोफर CIA के हेड से मिला। हेड बिल्कुल भी खुश नहीं था इस बात से कि आधी से ज्यादा गन्स विद्रोहियों के पास जाने के बजाय कार्टेल के पास पहुंच गई। CIA के हेड ने ऑर्डर दिया कि विद्रोहियों को हो रही गन्स की सप्लाई को तुरंत रोक दिया जाए। फिर शोफर बैरी से मिला और उससे झूठ बोल दिया कि विद्रोही लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे खुद यहाँ से चले गए। फिर शोफर ने अपने स्टाफ से कहा कि कोई भी फाइल जिसमें बैरी का जिक्र हो जला दो। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैरी बहुत गंदा फंसने वाला है। बैरी भी जान गया था कि उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए उसने जितना भी गोला बारूद उसके एयरपोर्ट पे था उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच वहाँ DEA आ गई, FBI भी और स्टेट पुलिस भी। बैरी इतना फेमस था कि हर कोई उसे गिरफ्तार करना चाहता था, जिसके चलते सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसे पकड़ के स्टेट अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में ले गए। अटॉर्नी उसे गिरफ्तार कराने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, जब भी उसके पास एक अर्जेंट कॉल आया, वो भी गवर्नर की तरफ से। अब ये सब कॉल एंड होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बैरी ने सबको एक नई कार ऑफर की, सबको एक एक लग्जरी कार, वो भी ब्रांड न्यू।
ऑफिसर्स उस पर हंसने लगे। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल बाहर आई तो उसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ऑर्डर दिया कि इस आदमी को तुरंत रिहा कर दिया जाए। गवर्नर के ऑर्डर के चलते उन्हें बैरी को छोड़ना पड़ा। फिर 2 लोग बैरी को कार में बैठा के ले गए। उसे रद्दी भर भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वे लोग उसे व्हाइट हाउस ले गए। बैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो इस वक्त व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था और अगले ही पल उसे एक मीटिंग में बुलाया गया जहां पर डीए का हेड मेडेलिन कार्टेल और पाब्लो एस्कोबार को खत्म करना चाहता है, जबकि कर्नल ये साबित करना चाहते हैं कि सेंट्रल अमेरिका के कम्युनिस्ट जिन्होंने निकारागुआ में कब्जा कर रखा है वे भी ड्रग ट्रेड में शामिल है। फिर कर्नल ने बैरी के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करी और उससे कहा कि पहले की तरह ही कार्टेल के साथ बिजनेस करते रहो। अब 1984 में बैरी व्हाइट हाउस के लिए काम करने लगा। उसे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के अंडर ये टास्क दिया गया कि उसे कार्टेल के साथ डील करनी है और उनकी फोटोज क्लिक करनी है। प्लेन में एक हिडन कैमरा लगाया गया था। बैरी के को पायलट ने कहा कि अगर कार्टेल को पता चल गया कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो कोलंबिया से हम नहीं हमारी लाश आएगी। फिर वे कोलंबिया पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर पूरी आर्मी उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों की फटके 8 हो गई। उन्हें जबरन प्लेन से उतारा गया और घुटनों पर बैठने के लिए कहा गया। बैरी उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि पाब्लो एस्कोबार उसका दोस्त है, लेकिन आर्मी वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने प्लेन की तलाशी ली, तभी वहां होरे आ गया। होरे को देखकर बैरी की जान में जान आई, पर होरे तो उन्हें मारने के ऑर्डर दे रहा था। काफी घटिया जोक था। को पायलट की तो पैंट गीली हो गई। फिर बैरी पाब्लो से मिला। पाब्लो को अभी भी उस पर भरोसा था। उन्होंने तुरंत प्लेन में कोकेन भरना स्टार्ट किया। इसी बीच को पायलट ने कम्युनिस्ट के लीडर और पाब्लो की बढ़िया बढ़िया फोटो ले ली। बैरी को देखकर तो 2 लाइन याद आ रही है इस टाइम। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। व्हाइट हाउस ने जल्द ही ये फोटो पब्लिक कर दी। बैरी ने व्हाइट हाउस में फोन करके कहा भी कि ये फोटो पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के बाद पब्लिक करनी चाहिए थी। अब डीए ने बैरी के घर पे रेड मार दी। जितना भी माल उनके हाथ लगा वो सब उन्होंने ले लिया। लूसी वापस अपने पुराने घर आ गई और बैरी पर केस चल रहा था। अटॉर्नी जनरल ने उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसे 1000 घंटे के कम्युनिटी वर्क पर ही छोड़ दिया। अब बैरी हर रात होटल बदलने लगा। वो जानता था कि कार्टेल वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। एक रात उसके पास एक हिटमैन आया जिसे पाब्लो एस्कोबार ने भेजा था। बैरी सील की कहानी यहीं खत्म हो गई। आखिर में शाफर को प्रमोशन मिल गया और अब उसे ईरान के विद्रोहियों तक हथियार सप्लाई करवाने थे। और जब मीडिया ने ये सवाल पूछा कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई हाथ है क्या सेंट्रल अमेरिका में हथियार भिजवाने में, तो व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी बिना जवाब दिए हंसने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रू स्टोरी? लाइक कमेंट करके बताइए।